नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार चुनाव खत्म होते ही आप सभी देख रहे होंगे कि तमाम एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। तमाम अलायंस को लेकर के कितनी सीटें आ रही हैं, क्या कुछ मिल रहा है, सबने बता दिया है। आपको ये बता दें कि सभी एजेंसियों ने लगभग लगभग पार्टी वाइज भी कहीं ना कहीं सीटों का भी आकलन किया है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन तमाम जगहों पर सारे एजेंसी जो हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं और महागठबंधन को दूसरे स्थान पर दिखा रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से एजेंसियों का एग्जिट पोल आया है उसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है और तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जब तमाम एजेंसियों ने अपने अपने रिपोर्ट जारी की है, उसमें सीएम कैंडिडेट को लेकर के भी एक एजेंसी है जिसने बताया है कि इस बिहार में सीएम फेस को लेकर के सबसे ज्यादा कौन पसंद किए जा रहे हैं, किसका सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है सीएम फेस को लेकर के। वहीं वोट शेयर की अगर हम बात करें पार्टी वाइज, कि पार्टी वाइज आखिर किस पार्टी को कितनी परसेंटेज वोटेज वोट मिल रही है, तो तमाम एजेंसियों ने किया है। एक एजेंसी है, वो कौन एजेंसी है और वोट प्रतिशत को लेकर के इस समय बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, उस पर भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि सीएम फेस को लेकर के कौन सबसे आगे है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे हमारे बगल में जो लगी हुई है, तेजस्वी यादव हैं। जाहिर सी बात है, युवा चेहरा है और बिहार की राजनीति में इस वक्त काफी चर्चे में है, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चे में है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें वोट प्रतिशत को लेकर के और सीएम फेस को लेकर के, उससे पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि वो एजेंसी कौन कौन सी है जिसने पार्टी के बारे में बताया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं। अब जरा आपको बताते हैं कि पीपल्स पीपल्स पल्स एक एजेंसी है, चुनावी रिसर्च एजेंसी है, जिसने बताया है कि आरजेडी को कहीं ना कहीं 62 से 69 सीटें मिलने जा रही हैं। इन दोनों के बीच में रहने वाला है आंकड़ा इनके हिसाब से, एजेंसी के हिसाब से। वहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, ऐसा एजेंसी ने आंकड़ा जारी किया है। उसे कम से कम 63 से 70 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एनडीए की सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी की झोली में आपको बता दें कि 55 से 62 सीटें जाने का अनुमान बताया गया है। ये सीटों वाइज आकलन आपको बता दें कि पार्टी वाइज आकलन है एजेंसियों का। वहीं मैट्रिज जो है एजेंसी है, उसने भी अपना आकलन दिया है। जेडीयू को उसने बताया है कि सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी, जेडीयू जो है उसको 67 से 75 सीटें मिलने जा रही हैं। उसके बाद जो है बीजेपी है वो 65 से 73 सीटों पर रहने वाली है और आरजेडी है जो 53 से 58 सीटें मिलने का संकेत दिया गया है मैट्रिज की तरफ से। वहीं रामविलास की, चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो 7 से 9 सीटों मिलने का अनुमान है उसको। कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। हम आपको दिखाएंगे वो ग्राफ भी, वोट प्रतिशत वाला ग्राफ भी, और तमाम जो एजेंसियों के द्वारा जारी किया गया है आंकड़े, जो महागठबंधन का और एनडीए को जो सीटें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं इस पर तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन आपको बताएं अगर कि सीएम फेस को लेकर के अगर हम पहले बात करते हैं, तो सीएम फेस को लेकर के इस समय बता दें आपको कि जो पीपल्स पल्स जो एजेंसी है उसने सर्वे किया है और बताया है कि सीएम फेस में इस समय बिहार में सबसे आगे कौन चल रहा है। सबसे आगे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 32% वोट लेकर के इस समय अगर बात करें हम कि सीएम फेस को लेकर के, तो सबसे आगे तेजस्वी यादव बताए जा रहे हैं। ऐसा पीपल्स पल्स जो एजेंसी है, चुनावी एजेंसी है जो इलेक्शन का रिसर्च करती है और उस पर आंकड़े जारी करती है, उसने बताया कि 32% जो इस समय वोट है वो तेजस्वी यादव को जा रहा है। वहीं सीएम चॉइस के मामले में बता दें आपको कि नीतीश कुमार दूसरे नंबर पे बताए जा रहे हैं। यानी कि 30% वोटों का जो है सीएम फेस को लेकर के आंकड़ा जो है वो 30% नीतीश कुमार के खाते में जा रहा है। यानी कि नीतीश कुमार दूसरे नंबर पे सीएम फेस को लेकर के हैं। वहीं अगर हम बात करें तीसरे नंबर को लेकर के, तो तीसरे नंबर पर है माफ कीजिएगा, तीसरे नंबर है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान है चौथे नंबर पर। यानी कि अगर बिहार में भी जहां पर देखें कि तमाम एजेंसियों ने दिखाया है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सीएम फेस को अगर पसंद कोई कर रहा है तो वो तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। जब 32% वोट के साथ लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, 30% वोट के साथ नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को 8-8% लोग पसंद कर रहे हैं सीएम फेस को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में एक मुद्दा बनाया है, रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर के और तमाम चीजों, युवा, महिला और तमाम लोगों को साथ लाने की कोशिश की है, उनके मुद्दों पर बात की है,
तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों के बीच में ये एक क्रेज़ बना है। तेजस्वी यादव युवा चेहरा हैं, युवाओं को कनेक्ट कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार का कार्यकाल इतने दिनों से है, तो कहीं न कहीं लगता है कि लोग उनको दूसरे पायदान पर रख रहे हैं, शायद इसी वजह से। युवा होने के नाते तेजस्वी यादव को खासा पसंद किया जा रहा है और अगर बात करें हम सीएम को लेकर के, तो इस समय सीएम तेजस्वी यादव पसंद किए जा रहे हैं। तमाम एजेंसियाँ जो हैं एनडीए की सरकार बनती हुई बिहार में दिखा रही हैं, लेकिन युवा और तमाम लोग बिहार में तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है कि जब पसंद कर रहे हैं लोग, तो आखिर एनडीए की सीटें कैसे आ रही हैं एजेंसी में। हालाँकि कई बार एग्ज़िट पोल जो है वो गलत भी साबित होती हैं, कभी-कभी सही भी साबित हो जाती हैं। और अगर हम आपको बताएँ कि वोट प्रतिशत की जब हम बात करते हैं, पहले आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज दावा किया है कि उन्होंने कह दिया कि 18 तारीख को जो है हम वोट सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको ये दिखा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तेजस्वी यादव ने दावा किया है और कहा है कि 18 तारीख को वो सरकार बनाने जा रहे हैं, 14 तारीख को ये माफ़ कीजिएगा 18 तारीख को वो शपथ लेने जा रहे हैं। 14 तारीख को वो सरकार बनाएँगे, यानी कि जब मतगणना होगी, रिजल्ट जब आएँगे तो उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 18 तारीख को तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने बाज़ाब्ता। अगर मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा सुनवा पाता हूँ अगर तो आप सुनिए कि वो तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो मनोवैज्ञानिक तौर की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं। पूरे बिहार में सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। आप देखिएगा इन्हीं एजेंसी जो है 16-17% लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहते थे और 8 महीने में यही अप्रूवल रेटिंग ना, तो आप साफ तौर पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है आप सब सर्वे में आप देख सकते हैं। देखिए, प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है, हमारे लोग सजग हैं। 400 पहुंचा दिया गया था, कहां आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो है लोग दबाव जो है अधिकारियों पर, योगी जी ने सोचो कैसे देश और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। तो आप लोगों का अगर तो सुना कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 18 तारीख को तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 14 तारीख को सरकार यानी कि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी और 18 तारीख को ओथ लेने का कार्यक्रम होगा। वहीं अगर हम बात करें, आपको अगर आंकड़े जो दिखाएं, पीपल्स पल्स जो एजेंसी है,
उसने जो आंकड़े जारी किए हैं कि वोट प्रतिशत हर एक पार्टी को कितना मिलने जा रहा है, वो भी बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। जब आप देखेंगे तो आप भी ताज्जुब करेंगे कि आखिर आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी पिछले चुनाव में निकली थी, उभरी थी, वही अब एक बार फिर जो है बिहार 2025 के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में बड़ी पार्टी बनने जा रही है और वोट प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वोट तेजस्वी यादव की पार्टी को जा रहा है। ये आप आंकड़े देख रहे होंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखिए कि इसमें जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वो साफ तौर पर बीजेपी दूसरे नंबर पर है, यानी कि ए अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो देखिए बीजेपी 21.4%, आरजेडी 23.3% और जेडीयू 17.6%। साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। ये पीपल्स पल्स जो एजेंसी है उसका आंकड़ा दिखा रहे हैं आपको, साइड में आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है साफ तौर पर बीजेपी को जहां पर 31.4%, आरजेडी को 23.3%, जेडीयू को 17.6%। वहीं जेएस और तमाम जो छोटी पार्टियां हैं उसका भी आंकड़ा जारी किया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस का भी 8.7% यहाँ पर आंकड़ा बताया गया है। एलजेपी रामविलास की जो पार्टी है उसका बताया गया 5%। सीपीआई का 3.1% है। वीआईपी को भी 1.6% वोट मिलने जा रहा है। आईएमआईएम एआईएमआईएम जो एमआईएम शॉर्टकट में कहा जाता है उसे भी 1% वोट दिखाया जा रहा है और अदर्स को 7.2% दिखाया जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1.4% दिखाया जा रहा है। यानी कि बिहार में इस समय सबसे बड़ी जो है वोट शेयर के आधार पर पार्टी जो है वो राजद बनने जा रही है और राजद सबसे बड़ी जब पार्टी बन रही है, तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन अभी तमाम एजेंसियां जो है वो दिखा रही हैं कि एनडीए जो है सरकार इस बार बनाने जा रही है। जनसुराज का भी आपको बता देते हैं, जनसुराज का भी काफी इस बार चर्चा में रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जो है जनसुराज, उनको भी बिहार में 9.7% आंकड़े दिखाए गए हैं पीपल्स पल्स के एजेंसी के द्वारा और साफ तौर पर देखा आपने कि आरजेडी को 23.3% वोट जो है मिल रहा है कुल। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ग्रीन जो कलर में है वो आरजेडी का दिखा रहा है सिंबल कि आरजेडी को इतना प्रतिशत वोट मिल रहा है। वहीं जो आप देख रहे हैं येलो टाइप में वो बीजेपी का है और ऐसे ही तमाम पार्टियों का जो ये सर्कल में देख रहे हैं आप, ये वोटिंग परसेंटेज दिखाया गया है कि तमाम अलग-अलग पार्टियों के वोट प्रतिशत दिखाए गए हैं। मार्जिन आपको बता दें कि जब एजेंसी ने ये किया है, आंकड़ा निकाला है, तो उसने मार्जिन रखा है कि आगे-पीछे 3% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है और इस आधार पर अगर देखा जाए तो राजद जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी पिछले बार भी देखा जाए तो सीट के हिसाब से भी थी, इस बार वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से अभी दिखाया जा रहा है। और इस प्रकार से सीएम फेस को लेकर के और वोट शेयर में इस समय तेजस्वी यादव सबसे आगे बताए जा रहे हैं और महागठबंधन दूसरे अब नंबर पे बताया जा रहा है एजेंसियों के हिसाब से कि सरकार बनाने जा रही है। एनडीए को सबसे ज्यादा बढ़त बताया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि आंकड़े जो हैं तमाम एजेंसियों की तरफ से वो आंकड़े क्या बताए गए हैं और किस अलायंस को कितनी सीटें मिली हैं। ये आंकड़ा देखिए आप, तस्वीरें देख पा रहे होंगे आप, हमारे साइड में देख पा रहे होंगे कि जो अलायंस है यानी कि एग्जिट पोल जो एजेंसियां करती हैं वो चाणक्य स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर बात करें तो 130 से 138 सीटें एनडीए को दिखाई गई हैं। वहीं महागठबंधन की हम बात करें तो 100 से 108 सीटें दिखाई गई हैं और दैनिक भास्कर के हिसाब से 145 से 160 सीटें दिखाई गई हैं जो है एनडीए को। 73 से 91 महागठबंधन को और मार्टाइज के हिसाब से अगर बात करें, मार्टाइज के हिसाब से 147 से 167 एनडीए को, 70 से 90 महागठबंधन को दिखाया गया है। वहीं पी मार्क के हिसाब से 142 से 162 आप तमाम आंकड़े जो हैं वो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और पीपल्स पल्स जो है उसने भी अगर अलायंस के हिसाब से बात करें तो 133 से 159 सीटें एनडीए को दी है, 75 से 101 सीटें महागठबंधन को दी है। पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें तो 143 सीटें जो है सीटें वो एनडीए को दी गई हैं और 90 सीटें जो हैं वो महागठबंधन की दी गई हैं। अब बात करते हैं कि आखिर जो तेजस्वी यादव का ये जो क्रेज देखा जा रहा है, वो क्यों देखा जा रहा है? सीएम फेस के रूप में क्यों पसंद किया जा रहा है? वो क्या फैक्टर रही बिहार में इस बार कि सीएम फेस को लेकर के उन्हें ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? वोट का परसेंटेज भी ज़्यादा बताया जा रहा है, पीपल्स पल्स के हिसाब से। तो पहले उससे पहले आपको बता देते हैं कि कुल मिलाकर के ये जो आंकड़े आपको दिखाया हमने, वो
साफ तौर पर एजेंसियों की तरफ से जारी किए गए हैं। लेकिन सीएम को लेकर के भी बताया आपको और जो वोट प्रतिशत है, वो भी बताया आपको कि इसको लेकर के क्या है जो एजेंसियों ने आंकड़े दिए हैं। अब हमने बात की कि तेजस्वी यादव क्यों पसंद किए जा रहे हैं, तो देखिए जिस प्रकार से युवा चेहरा है, युवाओं को कनेक्ट कर पा रहे हैं और कलम जिस प्रकार से उन्होंने बाँटा, जिस प्रकार से उन्होंने पिछली बार जब 17 महीने की सरकार थी उसमें दावा किया उन्होंने कि 5 लाख हमने नौकरियाँ दी, हालाँकि नीतीश कुमार के साथ ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये हम जब आए, जब पहले वो अलायंस में नहीं थे तब कहते थे कि कहाँ से लाएगा? अपने पिता के यहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा यानी कि नौकरी कहाँ से देगा, पैसे कहाँ से लाएगा? तो उन्होंने जब स अलायंस किया और सरकार बनाया तो कहीं न कहीं 5 लाख नौकरी देने का वो दावा कर रहे हैं और 17 महीने की सरकार जिस प्रकार से चलाया उन्होंने जो दावा किया है, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार बनेगी तो चलाएँगे। अब इसमें कई फैक्टर आपको बता दें कि हैं। उन्होंने कहा पढ़ाई सुधरेगी, दवाई मिलेगा, कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई और युवाओं को कनेक्ट किया, बिहार के लोगों को कनेक्ट किया। तो कहीं न कहीं जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं वोट शेयर को लेकर के और तमाम जो है एजेंसियों के द्वारा हालाँकि जो ब बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन जो तेजस्वी यादव इस समय उन्होंने दावा किया है, कॉन्फिडेंट देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने अपने कॉन्फिडेंस को दिखाया और कहा कि हम 18 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं और 14 तारीख को हमारी सरकार बन रही है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये तमाम जो आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हालाँकि आंकड़े जो हैं एजेंसियों के जो अभी जो सरकार बना रहे हैं, एग्ज़िट पोल जो है, वो जो आया है, उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये बार-बार मैं कह रहा हूँ कि एनडीए की सरकार एजेंसियाँ सब दिखा रही हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन वोट शेयर देखेंगे आप, सीएम फेस को जब देखेंगे, तो फिर सवाल उठता है कि जब सीएम फेस को लोग पसंद कर रहे हैं, वोट परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा है, पीपल्स पल्स के हिसाब से, तो फिर जो आंकड़े हैं, वो थोड़े-से उस पर जो है नज़र जब आप दौड़ाएँगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्या है जो एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है और महागठबंधन को दूसरे स्थान पर दिखाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर हमने आपको आंकड़े दिखाए हैं, वोट शेयर जो बना है वो भी आपको दिखाया है और जो बाकी एजेंसियों ने कितने आंकड़े जारी किए हैं वो भी आपको दिखाया है। आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है या फिर एनडीए की सरकार सचमुच में बनने जा रही है और नीतीश कुमार का क्या रोल होगा? नीतीश कुमार फिर से क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? इन तमाम चीज़ों पर अपनी राय आप हमें बता सकते हैं, कमेंट में आप भेज सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं कि क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है।